अहाना एक ऐसी बहू जिसने हर मुश्किल का सामना किया, हर चोट खाई, पर सच की लड़ाई कभी नहीं छोड़ी। और आज 9 महीने बाद उसने अर्जुन के बच्चे को जन्म देकर पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। लेकिन दोस्तों, ये खुशी यूं ही नहीं आई। इसके पीछे है दर्द, आंसू, साजिश और टूटते बनते रिश्तों की लंबी कहानी। तो आइए डूबते हैं बड़े घर की छोटी बहू के उस तूफानी किस्से में, जिसने हर किसी के दिल को हिला दिया। कहानी की शुरुआत होती है उस बड़े हवेली जैसे घर से, जहां अहाना अपने पति अर्जुन के साथ नई नई जिंदगी के सपने बुन रही थी। लेकिन उसके इस सपने पर सबसे बड़ा साया था पिशमिनी और उसका बेटा पोटू दादा, जो दिनरात उसे इस घर से निकालने की योजना बना रहे थे। वो छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर घर में झगड़े कराते और फिर अहाना पर इल्जाम लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। एक दिन तो हद ही हो गई। पिशमिनी ने दवाइयों में छेड़छाड़ करके ऐसा माहौल बना दिया कि पूरा घर यह मान ले कि अहाना ने अपनी सास दुर्गा देवी को मारने की कोशिश की है। गुस्से में आकर अहाना की मां ने भी बिना सच्चाई जाने उसे थप्पड़ जड़ दिया। पूरे गांव और शहर में उसकी बदनामी होने लगी। लोग बातें बनाने लगे, देखा कैसी बहू है, सास की जान लेने चली थी। पर अहाना ने हार मानना अपनी फितरत में शामिल नहीं किया था। उसने खुद को कोर्ट में वकील बनकर पेश किया और अपने हक में लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए घर के सीसीटीवी फुटेज निकाल लिए, जिसमें साफ साफ दिखा कि पिशमिनी ही असली गुनहगार है। कोर्ट का फैसला आया, अहाना बेगुनाह है और पिशमिनी व पोटू दादा को जेल भेज दिया गया। लेकिन सच सामने आने के बाद भी अहाना के दिल का घाव गहरा था। लोग अब भी उसके और उसकी मां के चरित्र पर उंगली उठा रहे थे। और तभी उसने फैसला किया, जिस घर में मुझे इज्जत ना मिले, वहां मैं नहीं रह सकती। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे कि मानना मुश्किल था। तभी सबको हैरान करते हुए दुर्गा देवी आगे बढ़ी। उन्होंने कांपते हाथों से अहाना के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, अहाना, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं भी साजिश का हिस्सा बन गई। मुझे माफ कर दो। तुम्हें इस घर से जाने की कोई जरूरत नहीं। पर जब अहाना ने जाने का पक्का मन बना लिया, तो दुर्गा देवी टूट गईं। गुस्से और पछतावे के मिश्रण में उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और ऐलान कर दिया, अगर अहाना इस घर से गई, तो मैं जिंदा बाहर नहीं निकलूंगी। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। अर्जुन, अहाना और पूरा परिवार दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें मनाने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अहाना का दिल पिघलने लगा। उसने सोचा, मैं अपनी सास को इस हालत में कैसे छोड़ सकती हूँ? और फिर उसने घर में रुकने का फैसला किया। कुछ देर बाद दुर्गा देवी बाहर आईं और पहली बार अहाना को गले लगाकर बोली, तुम इस घर की असली ताकत हो, अहाना। मैंने तुम्हें गलत समझा। उस पल दोनों की आंखें आंसुओं से भर गईं और पूरे घर में एक नई उम्मीद की किरण जगमगा उठी। इसी बीच अहाना की मां भी पछतावे में डूबी हुई घर पहुंची। उन्होंने भी अहाना के सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, मैंने बिना सोचे समझे तुझ पर इल्जाम लगाया, थप्पड़ मारा। मुझे माफ कर दे। अहाना ने उन्हें गले लगाकर माफ कर दिया। यह पल इतना इमोशनल था कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। फिर आया 9 महीने का लीप। अहाना और अर्जुन के बीच अब कोई गलतफहमी नहीं थी। दोनों